जनवरी 2026 का सूरज सिर्फ एक नया साल लेकर नहीं आएगा, बल्कि केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद भी लेकर आएगा। पिछले कई महीनों से हर सरकारी दफ्तर, हर कैंटीन और हर घर में एक ही चर्चा सबसे ऊपर है। क्या कल से हमारी सैलरी बढ़ जाएगी? क्या 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन लागू होने वाला है? सवाल वाजिब है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच हर कोई अपने जेब में थोड़े ज्यादा पैसे देखना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। नमस्कार, हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के ताजा अपडेट क्या है, सैलरी कब बढ़ेगी, एरियर मिलेगा या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर आपकी नेट सैलरी में कितना बड़ा उछाल आने वाला है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जैसे ही 1 जनवरी 2026 की तारीख आएगी वैसे ही बैंक से सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन सच थोड़ा अलग है। देखिए, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके सदस्यों के नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन वेतन आयोग का मतलब सिर्फ एक ऑर्डर नहीं होता है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने यानी 1.5 साल का समय दिया गया है। वो पहले सभी विभागों से डेटा लेंगे, कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन का एक एनालिसिस करेंगे और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेंगे। इसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर चर्चा करेगी और फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 3 साल का समय लग जाता है, यानी 1 जनवरी 2026 से आपकी पुरानी सैलरी ही मिलती रहेगी। लेकिन घबराइए मत, खुशखबरी आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सैलरी 2027 या 2028 में बढ़ेगी तो फिर 1 जनवरी 2026 की चर्चा क्यों हो रही है? यहीं पर छिपा है आपका सबसे बड़ा फायदा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख यानी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होगा, चाहे वो 2027 के आखिर में हो या 2028 की शुरुआत में, सरकार आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर के तब तक का पूरा एरियर यानी पिछला बकाया पैसा एक साथ देगी। इसमें बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। पिछले वेतन आयोगों में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी बढ़ी हुई सैलरी का मीटर कल से यानी 1 जनवरी 2026 से ही घूमना शुरू हो जाएगा। ये पैसा आपके पास एक मुश्त जैकपॉट की तरह आएगा। अब बात करते हैं उस जादुई नंबर की जिसे हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। यही वो चाबी है जिससे आपकी नई बेसिक सैलरी तय होती है। आसान शब्दों में कहें तो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को इसी नंबर से गुणा किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। 8वें वेतन आयोग के लिए जानकारों का मानना है कि ये 2.15 से लेकर के 3.0 के बीच हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी अभी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा रहता है तो आपकी नई बेसिक सैलरी सीधे 38,000 से 40,000 रुपए के करीब पहुंच सकती है। जिनकी बेसिक सैलरी अभी 35,000 रुपए के आसपास है उनका आंकड़ा 75,000 को छू सकता है, और जो सीनियर अफसर हैं उनकी सैलरी तो 3 से 5 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बेसिक बढ़ती है तो उसके साथ मिलने वाला डीए, एचआरए और ट्रैवल अलाउंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यही वजह है कि देश के करीब 1.25 करोड़ परिवार इस वक्त 8वें वेतन आयोग की राह देख रहे हैं। भले ही नई सैलरी हाथ में आने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर की जो गिनती शुरू होगी वो भविष्य की एक बड़ी राहत की गारंटी है।